हाईएस्ट चनाब रेलवे ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना है। 6 महीने के बाद जम्मू से लेके श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, और वो ट्रेन कौन सी जाएगी? वो ट्रेन भारत की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत होगी। आज कश्मीर का बच्चा 12 महीने स्कूल में जाके पढ़ता है, ये बदलाव है। आज 12 महीने वहाँ पे कॉलेजेस खुलते हैं, ये बदलाव है। आज वहाँ पे पत्थरबाजी के बजाय तिरंगा यात्रा निकलती है, हर घर तिरंगा होता है, ये बदलाव है। इलेक्शन का दौर चल रहा है और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अमित शर्मा, जो कि बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं और बीजेपी में एक कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट जम्मू में हुई है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू में भी लगभग 8 ज़िले आते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताएं कि जम्मू में क्या डेवलपमेंट हुई लगभग इन 10 सालों में, क्योंकि मैं 70 साल की बात नहीं करूँगा। देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है कि पिछली सरकारों में और इस सरकार में क्या अलग है, और पिछली सरकारों ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में डील किया, और हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखते हैं कि 2014 में इस देश के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुना जो खुद एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, और उन्होंने ज़िंदगी में गरीबी भी देखी और गरीब किस तरीके से ज़िंदगी जीता है उसको देखा है। और जब जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं तो 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनी, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाई, क्योंकि जम्मू रीजन से जो है वो मैंडेट हमारी पार्टी को मिला और कश्मीर से पीडीपी को मैंडेट मिला। एक फ्रक्चर्ड मैंडेट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, जिसका केवल और केवल एजेंडा जो था वो डेवलपमेंट था। और जब आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, जब से केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हैं। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो हर्डल मैं मानता हूँ, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बीच में जो एक बहुत बड़ी बाधा थी वो धारा 370 थी। धारा 370 हटने से पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी सेंटर का लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता था डायरेक्टली। So the central government needs the consent of state government to implement any law in state of Jammu and Kashmir previously before abrogation of Article 370. So after abrogation of Article 370 जब आप देखते हैं यहाँ पे 800 कुछ ऐसे सेंट्रल लॉज हैं जो अप्लाई हुए हैं, और जब ये धारा 370 हटी जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेपरेटिज्म की धारणा को जन्म दिया, की बात नहीं करूँगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए विकास के दरवाजे खुले हैं। आपने देखा होगा कि जब जिस परिप्रेक्ष्य में हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता था कि 10 सालों में क्या विकास हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे। आप देखते हैं कि 10 सालों में क्या विकास हुआ। अरे भैया सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप बोलने दीजिए, जब मैं बोलूँगा आप सुनिए, उसके बाद आप प्रश्न कीजिए। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर देश के सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एम्स हैं। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हेल्थ फैसिलिटीज़ को आप जब लेकर देखते हैं, और एम्स में जो बच्चा MBBS करेगा वो देश का सर्वश्रेष्ठ जो है वो डॉक्टर बनता है। आज वो एम्स 1 नहीं 2 जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज जम्मू में आप देखेंगे IIT, IIM जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। आज दिल्ली से लेके कटरा तक 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंचोगे। आज रजौरी पूंछ के बॉर्डर जिला जो है वहाँ पे रोड की वाइडनिंग हो रही है। आज वहाँ पे जम्मू से लेकर राजौरी आप 3 घंटे में पहुंचोगे। जम्मू कश्मीर हाईवे की बात करूंगा मैं, वहाँ पर अभी भी हालत खराब है। जम्मू कश्मीर के देखिए लैंडस्लाइड, देखिए मेरी बात सुनिए, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक 12 महीने की रोड कनेक्टिविटी नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फुल पेस पे 80% काम जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो काम है वो लगा है। बीच में काम आप देखते हैं कि काफ़ी हार्डेस्ट टेरेन है, और वहाँ की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, आप रामबन का स्ट्रेच जो देखते हैं वो काफ़ी हार्ड है वहाँ पर। इस वजह से जो है बीच में रोड का काम लगता है, बीच में स्लाइड्स आती हैं, वो एक वैसा प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जब आप
जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है वो अपने कंप्लीशन के पास है। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर ही जो रियासी के अंदर दुनिया का सबसे हाईएस्ट चनाब रेलवे ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना है। 6 महीने के बाद जम्मू से लेके श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, और वो ट्रेन कौन सी जाएगी? वो ट्रेन भारत की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत होगी। ये लोग 12 महीने का कश्मीर को रोड कनेक्टिविटी नहीं दे पाए, हमने कश्मीर को रेल के साथ जोड़ा है, हमने कश्मीर को इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के साथ जोड़ा है, हमने जम्मू और कश्मीर को स्मार्ट सिटी दी है, हमने जम्मू कश्मीर के आम जो दबा कुचला पिछड़ा हुआ समाज था, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हो, चाहे वो पहाड़ी कबीला हो, इन सभी लोगों को जिनके साथ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए थे, जिनके फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट पिछली सरकारों ने की थी, आज उनको इंसाफ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सोशल जस्टिस की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, तीनों स्फेयर्स पे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर स्पेशल फोकस किया है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य बना है जिसमें 2 एम्स हैं। जम्मू पहली सिटी है जिसमें 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। मुझे बताओ, आज पिछड़े हुए इलाकों में मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम पिछड़े हुए इलाकों में मेडिकल कॉलेजेस और उससे पिछड़े हुए इलाकों में डिग्री कॉलेजेस खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रजौरी के दूर दराज क्षेत्र रियासी डोडा किश्तवाड़ से बच्चों को जम्मू आके पढ़ना ना पड़े, वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस देने का काम किया है। आज मेडिकल कॉलेजेस जब नए खुले हैं तो 500 से बढ़कर 1300 मेडिकल की सीटें हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। आज नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं। ये जो होता है, ये डेवलपमेंट का एक मापदंड होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि 100 में से 100। अगर ये डेवलपमेंट है तो अभी भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर मरीज होते हैं उनको जम्मू क्यों रेफर करना पड़ता है, या डोडा से, किश्तवाड़ से, रामबन से हो? आपकी बिल्कुल ठीक बात है। ये उस परिप्रेक्ष्य में वैसे सवाल आता नहीं है, आपने पूछा तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक बात है। जहाँ पर पहले एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोटा सा होता था वहाँ पर आज जीएमसी है। जिस जीएमसी की फैसिलिटी केवल जम्मू में मिलती थी, आज वो रजौरी वालों को भी मिल रही है, आज वो डोडा वालों को भी मिल रही है। नए नए जीएमसी इस्टेब्लिश हुए हैं। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से वो जम्मू वाले जीएमसी बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो जीएमसी रजौरी में है वो 90% जो है वो मरीजों का वहीं पे इलाज हो रहा है, जिन 90% को जम्मू आना पड़ता था। आने वाले समय में आप देखोगे कि रजौरी का जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैं रजौरी से आता हूँ तो मैं तभी रजौरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रजौरी और पुंछ और रियासी के कुछ एरिया की पॉपुलेशन को वो कैटर करता है और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मशीनरी लाई जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो रजौरी का मेडिकल कॉलेज है वो आप देखेंगे कि जम्मू के जीएमसी के स्टैंडर्ड्स पर उतरकर खरा उतरेगा। और जो लोग हैं जिनको वहाँ से इतनी दूर आना पड़ता था, एक तो आप ये देखिए कि एक हमारी सड़कों की ये हालत होती थी कि रजौरी से जम्मू पहुंचने में 7 घंटे लगे। दूसरा कोई रेफर हो रहा है तो सड़कों की ये हालत थी, आदमी की रास्ते में मौत हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेके उस सफ़र को 3 घंटे का किया है, और जो फैसिलिटी जम्मू में मिलती थी वो रजौरी में दी है, वो डोडा में दी है, वो कठुआ में दी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं डोडा में रहता हूँ। आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर रेफर करना पड़ता जम्मू के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्या डोडा में ठीक बात है, क्यों करना पड़ता? कभी कभी हमें जम्मू से चंडीगढ़ भी रेफर करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? कभी चंडीगढ़ से दिल्ली भी रेफर ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, हम डोडा को आप कहो कि रातों रात एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दें, वैसी बात नहीं होती है। चैलेंजेस हर जगह के होते हैं। डोडा के अंदर आज मेडिकल कॉलेज है, डोडा के मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी जो है वो जम्मू के मेडिकल कॉलेज में होगी, तभी वहाँ से रेफ़र किया जाता है। लेकिन सरकार का हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि दूर दराज क्षेत्र में सबसे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजेस खोल के दिए हैं, और आने वाले समय में वही फैसिलिटी जो है, आप सड़क जब बनती है ना, मेरी बात सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं, सड़क जब बनना शुरू होती है तो पहले एक्सकेवेशन होती, कटिंग होती है, उसके बाद वो एक शेप पे जाती है कि किस कहाँ से सर्वे हुआ वहाँ से जाएगी, लास्ट में जाके उस पे जो है वो ब्लैक टॉपिंग होती है, उसमें समय लगता है। ये मेडिकल कॉलेजेस नए खुले हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि 70% तक जो मरीज़ों का फुटफॉल जीएमसी में था, एक तो जीएमसी जम्मू का लोड बहुत कम हुआ है,
नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की वजह से, और लोगों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मिल रही हैं। आप जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करते हो, जम्मू स्मार्ट सिटी में तो मुझे कुछ ऐसा परिवर्तन तो नहीं दिखता कि कुछ हुआ है। आपने रात को अप्सरा रोड को जाके देखा है कभी? हाँ। आपने जहाँ पर आवाज को ठीक करने में लगभग 6 महीने लगे। मेरी बात सुनिए, देखो हमेशा आदमी को एक क्रिटिकल व्यू पे नहीं रहना चाहिए। आप आज डल के किनारे पे शाम को जाके बैठो। मैंने जम्मू की बात की, मैं जम्मू की भी बात करूंगा। आज आप पोलो व्यू मार्केट को देखो, आज आप रघुनाथ बाजार वाली जो मार्केट है उसको देखो, आज आप अफसर रोड को रात को जाके देखो ना, जेसीबी लगी है, तो जेसीबी के थ्रू ही भैया डेवलपमेंट होती है। एक अफसर रोड से आप जम्मू की स्मार्ट सिटी देखिए, किसी सरकार के पास को अलादीन का चिराग नहीं है कि वो अभी यहाँ से उसको घुमाएगी और सब चेंज हो जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू के अंदर, जम्मू पहली सिटी है जिसमें ई बसेस चलना शुरू हुई हैं एसी वाली। आज जम्मू का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के अंदर हो रही है वो एक हिस्टोरिक है। आप आज रात को अप्सरा रोड जाके देखोगे तो आपको लगता है कि आप जम्मू में नहीं हो। जो एक परिप्रेक्ष्य बनाया गया था कि ऐसी डेवलपमेंट कभी यहाँ के लोगों ने देखी नहीं थी। आज जम्मू के हर टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जो साइट थी उसको डेवलप करने का काम हो रहा है। आज जम्मू के अंदर आर्टिफिशियल लेक जो कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखी इतनी देर, आज उसका हाईएस्ट पेस में काम लगा है। आने वाले समय में आपको तवी का जो है वो रिवर फ्रंट, जैसे गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट है, उसी तरीके का आपको तवी पे देखने को मिलेगा। आज रात को क्या आप मुझे बताइए, इतनी बात बताइए, क्या आपको जम्मू सिटी में कोई स्मार्ट सिटी के अंदर चेंज नहीं दिखता है क्या? जो चेंज मुझे दिख रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जो चेंज नहीं हो पा रहा मैं वो आपके क्या चेंज नहीं हो रहा? आपने सिर्फ एक वीवीआईपी रोड, आपने सिर्फ एक अफसर रोड की बात की, उसके अलावा आप इंद्र चौक के पास जाते हो, केसी रोड के पास जाते हो, हाँ, तो वहां पर देखिए ना कितनी गंदगी। आप देखिए, अरे क्या बात करें, आज बस स्टैंड वाला जो स्ट्रेच है जो बीसी रोड का है, उसका तो नक्शा ही बदल के रख दिया है। उसका तो नक्शा ही बदल के रख दिया है। आज जब आप सिविल सेक्रेटेरिएट वाली साइड जाते हो या आप ओल्ड सिटी में जाते हो जो हेरिटेज सिटी है, उस हेरिटेज सिटी को हेरिटेज तरीके से डेवलप करने की कोशिश हो रही है। आज जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखते थे कि जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन की साइट्स होती थी, उनको उसी हिसाब से आर्किटेक्चरल उसी तरीके से, जिस तरीके से उनको पुराने एक एंशियंट आर्किटेक्चर, जिस तरीके से मुबारक मंडी आप देखते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, विरासत है, और मुबारक मंडी को उसी तरीके से डेवलप कर आज दिखाया जा रहा है। आज जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत आप बलिदान स्तंभ के सामने जब आप देखते हो, वो सामने वाला एरिया पूरा कचरे का ढेर होता था, आज वहाँ पे पार्क देखो कितना अच्छा बनाया गया है। तो जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर जम्मू के पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। कई सौ करोड़ का जो है वो बजट सरकार ने एलोकेट किया था, वो आज ज़मीनी हकीकत पर लग रहा है। आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, आज जो ई स्मार्ट बसेस चली हैं वहाँ पे लोगों को कितनी सहूलियत हुई है। आज जम्मू के अंदर जो है वो जम्मू की हर गली को वाइडन कर हर गली में स्ट्रीट लाइट कभी आपको नहीं दिखती थी, वो देखने को मिलेगी। तो ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, ये उसके तहत डेवलपमेंट हो रही है जो इससे पहले नहीं होती थी। उसी तरीके से श्रीनगर में हो रही है। आने वाले समय में आप देखोगे जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह मेट्रो चलेगी। आने वाले में आप समय में देखोगे 3 घंटे में रजौरी पहुंचोगे। आने वाले समय में आप देखोगे 5 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। रेल श्रीनगर पहुंचेगी। ये डेवलपमेंट होती है। आज आम आदमी को उसका हक मिल रहा है, ये डेवलपमेंट है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का तो यही मापदंड होता है। आज पत्थरबाजी बंद हो गई है। आज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है। 10 सालों की बात चल रही है, तो मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ भैया, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक समय जहाँ पाकिस्तान का झंडा उठाते थे, आज वहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज उठा के तिरंगा, हम जम्मू की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जम्मू के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, कल दिन भर बारिश रही, तूफान रहा, सड़कों की हालत आप देख सकते हो, जगह जगह पानी भर गया, नालियाँ उफान पर हैं, सारे पत्थर निकल कर रोडों पे आ गए हैं। तो ये स्मार्ट सिटी में इस तरह का विकास क्यों हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप देखते हैं कि कल परसों दुबई में बारिश हुई है। दुबई को आप बहुत डेवलप्ड मानते हैं अपने, हमारे यहाँ से लोग दुबई घूमने जाते हैं, मौका तो मौका मिले तो जाते हैं। एक दिन की बारिश से पूरी दुबई फ्लडेड टाइप की हो गई, वहाँ पे फ्लड्स आ गए सड़कों पर। तो आप मुंबई को देखोगे, दिल्ली को देखोगे, ठीक बात है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो जम्मू सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी इसके ऊपर काम होता है, उस पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को एक स्पेशल फोकस देना चाहिए। लेकिन आप बोलो कि
70% या 80% एक तरफ 90% पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, तो 10% नेगेटिव को ही अगर आप उजागर करते रहोगे तो वो मैं एक बाइस्ड ओपिनियन मानता हूँ। आपको 90% जो पॉजिटिव काम चल रहा है उसको भी गिनना चाहिए। ये भी ठीक होगा आने वाले समय में, अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया है, ये भी ठीक होगा, लेकिन जो 90% जम्मू की पोजीशन को चेंज करने का काम किया है। आज आप रघुनाथ मंदिर में जाते हो तो बाहर जो वो गेट बना है, कभी शाम को देखोगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन पर अगर आप देख पाओ तो हमने अफसर रोड की अलग से स्टोरी की है कि कितनी अच्छी यहाँ पर रोड बनाई हुई है, वो हमने की हुई है। हाँ तो ठीक, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ उसको भी गिनिए ना भैया, उसको भी गिनिए, और जहाँ पर कमी होती है उसको सरकार दूर करेगी, क्योंकि ये सरकार की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी जी ने 2014 में कहा था, ललकार रैली हुई थी एम स्टेडियम में, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ये एम्स नहीं होना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर IIT नहीं होना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियों के अलावा, सरकारी नौकरियों के अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होनी चाहिए MNCs में काम करने की। आज वो सच होकर आपके सामने है। आज इस सरकार ने कहा हम धारा 370 हटाएंगे तो हटा, इस सरकार ने कहा हम जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारेंगे, आज स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, आज हुर्रियत के कैलेंडर आना बंद हो गए, आज पाकिस्तान के नारे लगना, झंडे उठाना बंद हो गए, आज लाल चौक रात को तिरंगे की रोशनी में जगमगाता है। ये चेंज है, ये बदलाव है। आज कश्मीर का बच्चा 12 महीने स्कूल में जाके पढ़ता है, ये बदलाव है। आज 12 महीने वहाँ पे कॉलेजेस खुलते हैं, ये बदलाव है। आज वहाँ पे पत्थरबाजी के बजाय तिरंगा यात्रा निकलती है, हर घर तिरंगा होता है, ये बदलाव है। आज वो हुर्रियत वाले जो कैलेंडर निकाल के पूरे साल का डिसाइड कर लेते थे कि इस दिन हड़ताल होगी, इस दिन बंद होगा, वो बंद हो। आखिर में आप बताएं कि आने वाले समय में क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जम्मू में आएंगे जिससे यहाँ के बच्चों को, लोगों को रोज़गार का साधन बने? देखिए, रोज़गार की जहाँ तक आप बात करते हो, जितनी सरकारी नौकरियाँ इस सरकार में एडवर्टीज़ हुई हैं और जितने बच्चे ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे हैं, इससे पहले ऐसा कभी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को नहीं मिला। पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज जो स्टेट PSC कंडक्ट करवाती है, उसमें पहली बार है कि कॉन्टीन्यूस जो है वो एग्ज़ाम्स होना शुरू हुए हैं। इससे पहले 5-5 साल लोग बच्चे एग्ज़ाम्स दे के बैठ जाते थे, उनका इंटरव्यू नहीं होता था। आज पहली बार वो हुआ है कि उनके रेगुलर एग्ज़ाम जो लेना है वो स्टेट PSC शुरू हो गई है। आज जम्मू कश्मीर की जुडिशल सर्विसेज, आप जिसको जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज जुडिशल कहा जाता है, उसके तहत मैं कहता हूँ कि पिछले 3 साल में 2 बार जो सब जज, जो मुंसिफ हैं, उनकी पोस्टें निकली और बच्चे एडजस्ट हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जम्मू कश्मीर के बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जम्मू कश्मीर के वेटरनरी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हैं। मैं कितने गिनूँ, मेरी गिनती ख़त्म हो रही है, इतने ज़्यादा। पिछले 4 साल में 18,000 के करीब नौकरियाँ देने का इस सरकार ने काम किया है, और जितना कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। और ये ट्रांसपेरेंट नौकरियाँ, गरीब का बच्चा KS ऑफिसर बना। आपने देखा होगा पिछली लिस्ट जब स्टेट सिविल सर्विसेज की आई थी, तो एक घर के 3 बच्चे, कितनी हम्बल फैमिली से 3 बच्चे एक घर के, गरीबी की हालात में रहते हुए वो KS ऑफिसर आज बने हैं। एक ऑटो चलाने वाले की लड़की, वो बेचारी कभी बीच में RJ का काम भी करती थी, आज वो जो है वो DYSP जम्मू कश्मीर में सब कर रही है। ऐसा आपको इससे पहले देखने को नहीं मिलता था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में, ठीक बात है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में नौकरी लगती थी तो मंत्री के बच्चे की लगती थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में नौकरी लगती थी तो वो उसकी लगती थी जो सरकार का खास होता था। 8वीं पास टीचर लगते थे, 12वीं पास तहसीलदार लगते थे। कोई आदमी टेक्निकल विंग से उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन में उठा के डाल दिया जाता था। तो ऐसा यहाँ पे एक लॉलेसनेस थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के यूथ जो था वो काफ़ी डिसहार्टेंड था। लेकिन आज अगर गरीब का बच्चा तैयारी करता है तो उसको पता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, उसको यकीन है और उसके दिल में ये जज्बा है। इसीलिए आज आप देखते हो कि बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर का युवा ये बात सोच ही नहीं सकता था। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में लाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर के हर वर्ग का विकास हो, हर एरिए का विकास हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने डीलिमिटेशन अपने हिसाब से की थी, तो इसके बाद जब ये 370 हटने के बाद डीलिमिटेशन हुई है तो जम्मू को उसकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिली है, मेरा मानना है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए विकास के द्वार हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी लाने की बात हो, या जम्मू कश्मीर को
के बच्चे को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के, ताकि वो अपना भविष्य भारत के भविष्य के साथ देख सके, उसको आगे लेके जाने की बात हो, वो हमारी सरकार ने जो है वो सिद्ध करके बताया है। और जो हम कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि की ओर जो है वो हमारी सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, गरीब, किसान और मजदूर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है और हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरा प्रयास कर रही है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट अमित शर्मा, जिनने डेवलपमेंट के काम के क्या हुए हैं 10 सालों में उसके ऊपर पूरी नज़र रखी, और गरीब बच्चे को कितनी नौकरी मिली है वो भी इन्होंने रखी। ये एक गर्म डिबेट थी जिसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आप तक रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोदी मीडिया का नाम कह लेते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ था जो ज़मीन पर हो रहा है वो आप तक रखना, जिसमें कुछ गर्म बातें भी हुई। तो चलिए, इस डिबेट को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द स्ट्रेट लाइन।